अफगानिस्तान पर तालिबान को कब्जा किए हुए 15 दिनों का वक्त बीत गया है। इन 15 दिनों में तालिबान को 2 मोर्चे पर एक साथ जंग लड़नी पड़ी है। एक मोर्चा तो अफगानिस्तान के कुछ लड़ाकों का है जो पंजशीर और उसके आसपास तालिबान की बादशाहत को चुनौती दे रहे हैं, और दूसरा मोर्चा आर्थिक है जहां अमेरिका, जर्मनी और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड समेत तमाम देशों और संगठनों ने तालिबान का फंड रोक दिया है। ऐसे में तालिबान के हाथ एक ऐसा खजाना लग गया है जो उसे इन दोनों ही मोर्चों पर बढ़त बनाने में मदद कर रहा है, और वो खजाना है अमेरिकी सैनिकों के हथियार, जिनमें अमेरिकी राइफल से लेकर फाइटर प्लेन तक शामिल है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 90 के दशक में जब सोवियत संघ रूस अफगानिस्तान को छोड़कर बाहर निकल रहा था तो उस वक्त उसके सैनिकों ने स्पिन बुलडॉग की गुफाओं में अपने हथियारों को छिपा दिया था और वो लोग खुद अफगानिस्तान से निकल गए थे। बाद में जब तालिबान बना तो सबसे पहले तालिबान ने स्पिन बुलडॉग पर ही अपना कब्जा किया और इसके साथ ही वो रूस के हथियारों से लैस हो गए। इनमें रूसी क्लाशनिकोव यानी कि AK-47 से लेकर T-55 जैसे खतरनाक टैंक भी शामिल थे। हथियार मिलने से तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा बेहद आसान हो गया। इन्हीं हथियारों की बदौलत 1996 से 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए रखा, और अब 20 साल बाद जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से बाहर निकले तो उनके हथियारों पर फिर से तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया, और अब वो उन हथियारों से लैस हो गए हैं जो उसे दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन बनाने में मदद कर रहे हैं। GAO एनालिसिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एक आंकड़े के मुताबिक फिलहाल तालिबान के कब्जे में अमेरिका के M16 राइफल, M4 कार्बाइन, 82 mm मोटर लॉन्चर जैसे हथियारों के साथ ही हमवी जैसी गाड़ियां, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, A-29 फाइटर प्लेन, नाइट विजन, कम्युनिकेशन और सर्विलांस में इस्तेमाल होने वाले बेहद आधुनिक हथियार शामिल हैं। आंकड़ों की माने तो करीब 9 लाख अमेरिकी हथियार तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। ये सारे वो हथियार हैं जो साल 2001 के बाद अमेरिकी सैनिकों के लिए खास तौर पर खरीदे गए थे ताकि सैनिक इनका इस्तेमाल अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अपनी चल रही जंग में कर सकें। इन हथियारों और अमेरिकी सैनिकों की स्पेशल ट्रेनिंग पर अमेरिका के करीब 83 अरब डॉलर यानी कि करीब 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुए थे, और अब ये सारे हथियार तालिबान के कब्जे में हैं। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स की एक रिपोर्ट कहती है कि फाइटर प्लेन हो या हेलीकॉप्टर, कार्गो प्लेन हो या लाइट कॉम्बैट प्लेन, राइफल कार्बाइन हो या नाइट विजन ग्लासेस, अब सब तालिबान के कब्जे में हैं, और ये उसे किसी भी देश की सेना के जैसा खतरनाक और हथियारों से लैस बना देता है। लेकिन तालिबानी लड़ाकों के साथ इन हथियारों को लेकर बड़ी दिक्कत है, और दिक्कत यह है कि ये बेहद ही आधुनिक हथियार हैं जिन्हें चलाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तालिबानी लड़ाकों के पास ऐसे हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनको ऐसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिल जाए तो फिर तो ये किसी भी छोटी मोटी सेना पर भारी पड़ जाएंगे। लेकिन अगर इनके पास ट्रेनिंग नहीं है तो फिर खतरा यह है कि तालिबानी लड़ाके इन हथियारों को किसी दूसरे देश को या फिर किसी दूसरे आतंकी संगठन को बेच सकते हैं ताकि उन्हें अपने संगठन को चलाने के लिए और पैसे मिल सकें। अगर तालिबान ऐसा करता है और किसी दूसरे आतंकी संगठन को इन हथियारों को बेच देता है तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। और दूसरा खतरा यह है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी इन लड़ाकों को इन हथियारों की ट्रेनिंग दे देती है तो ये लड़ाके और भी खतरनाक हो जाएंगे। इसलिए खतरा दोनों तरफ से है। अगर अमेरिकी सैनिकों के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग तालिबान को मिल जाती है तो वो खतरनाक लड़ाका बन जाएगा, और अगर वह इन हथियारों को किसी दूसरे आतंकी संगठन को बेच देता है तो उसके पास पैसे आ जाएंगे और फिर वो दूसरे आतंकी संगठन एक बड़ा खतरा बन जाएंगे। और सबसे बड़ा खतरा तो सिर्फ और सिर्फ आम अफगानी नागरिकों को है जो हर दिन नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।